हम सनातन विरोधी नहीं है, हम सनातनी है। पेज छोटा करके प्राइस छोटा कर दो, पेज बड़ा कर दो, प्राइस बढ़ा दो। अब देखो आप, उनकी सूची सोच के लिए 22 मिलियन लोगों ने उसको फॉलो करा। क्यों करा? आम इंसान अगर हिंसक हो जाएगा तो बांग्लादेश या नेपाल बनाने की है ना प्रक्रिया है क्या? मिल रही है 10 रुपए की, अगर अपन छोटी दुकान पे जाएंगे तो सीधे वो 20 रुपए की मिल रही है। 12,000 तो फीस ली है और इसके किताब कॉपी उसको लिखते भी नहीं आता। अभी 2,000 किताब कॉपी है। शिक्षा के साथ में लूट हो रहा है, गरीब का जेब लूटा जा रहा है। शिक्षा वही है जो है ना चोरी का जो विषय उठाया जा रहा है, ये सिर्फ है ना मंदिरों पे उठाया जा रहा है ना, दूसरी तरफ कोई कुछ नहीं पूछ रहा। जो स्कूलों के जो है ना प्राइवेटाइजेशन चल हुआ है, उसके बाद शिक्षा कैसी है? हम भी उसके शिकार हैं, बाकी इनसे पूछो किस तरीके से आप बताएं थोड़ा। तो जो भी है सब सामने है, स्पेशली तो कुछ भी नहीं है। तो सामने किस तरीके से है? जो लीपापोती चल रही है वो चल ही रही है। किस तरीके की चल रही है? अब वो है ना ऐसे में है ना समझ नहीं आता, जाता होता कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। ऐसा कौन से स्कूल की फीस कम हो गई बता दो। हाँ। रिकॉर्ड कोई सा भी स्कूल की फीस बता दो जो कम हो गई हो। बड़ी है, इंक्रीमेंट ही चल रहा है। अच्छा, और जैसे है ना फ्री के नाम पे तो कुछ नहीं मिलता आपको। फ्री के नाम पे क्या मिलता है स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में? और जो है ना क्या नाम है, कॉपी किताब वगैरह का है ना कैसा क्या है? सब वही रेट है दादा, कोई ना रेट किसी का हुआ ही नहीं। पेज छोटा करके प्राइस छोटा कर दो, पेज बड़ा कर दो, प्राइस बढ़ा दो। ऐसा वही है, ऐसा है। और क्या बदला है? आपका नाम क्या है? सुनील यादव। आप कुछ बोले? रूप देखो, छोटे स्कूल देख लो, आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सिर्फ बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? फीस बढ़ रही है। और जहाँ तक देखा जाए तो आज आप देख ही रहो, देश में चल ही रहा है, नीट की परीक्षाएं लीक हो गई, यहाँ पर फेल हो रही हैं, लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। और बच्चों के लिए कोई भी यहाँ पर किसी बच्चे के लिए ऐसा नहीं हो रहा है शिक्षा के द्वारा। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें ये भी ज्ञात नहीं है कि 21 बच्चे मर चुके हैं। अभी जो पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें बच्चे ही मर चुके हैं। तो नौकरियां ना तो कोई अफसर हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसा व्यस्त हो रहा है। एक मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, जो गाँव का व्यक्ति है, कैसे अपनी बेचारे अपनी सेविंग कर करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनसे पूछो कैसे पैसे इकट्ठे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पेपर जाके लीक हो जाता है तो उनको क्या है, खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो जैसे है ना, एक है ना मांग कर रहे हैं लोग कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दिया जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बोले यदि है ना अपन किसी व्यक्ति को हटा भी देते हैं तो उससे व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। बोले व्यवस्था बदलने के लिए है ना कुछ जो व्यवस्था है उसी में बदलाव करना पड़ेगा। उसमें ऐसा रहेगा कि अगर जब युवा जागता है, आज देख रहे हो आप, देश का युवा जागा हुआ है, और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं तो उससे सीधा सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ युवा सोया हुआ नहीं है। क्योंकि अगर मुद्दा नहीं उठाया जाएगा तो इसी प्रकार छात्र मरते रहेंगे, इसी प्रकार शिक्षा की व्यवस्था गिरती रहेगी, कभी सुधार नहीं होने वाला। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं तो मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ पार्टी का, वो जो कर रहे हैं एक युवा के नाते आज देखा जा रहा है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो पार्टियां भी उनका सपोर्ट कर रही हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज इस्तीफा देते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी तो ये रहेगा कि युवा जाग चुका है, और उनके इस्तीफा देने से कुछ तो सुधार होगा। आगे वाली सरकार जो रहेंगी उन्हें ये तो डर तो रहेगा कि यहाँ के युवा जागृत है, अगर हम अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो हमारा विरोध होगा। एक है ना आंदोलन की ही बात अभी चल रही है, तो मैं आंदोलन से ही पूछता हूँ। एक अन्ना हजारे का आंदोलन भी हुआ था जिसमें जन लोकपाल बिल आने की बात हुई थी, वो आज तक है ना जन लोकपाल का तो अता पता नहीं है। और अगर इस तरीके के है ना ये चीज हो भी रही है तो क्या लगता है इससे सुधार हो जाएगा क्या? सुधार तो इससे नहीं होगा। सरकार हिंसा को बढ़ावा दे रही है तो वही सरकार को भी हिंसक के हिसाब से ही जवाब देना पड़ेगा, जब जाके वो जो हिंसक सरकार आज बनी है भारत देश में, जैसी हिंसक सरकार है वैसे ही हमें भी हिंसक होना पड़ेगा। तो अगर आम इंसान अगर हिंसक हो जाएगा तो बांग्लादेश या नेपाल बनाने की है ना प्रक्रिया है क्या? अपने अपनी वो वहाँ की सरकारों ने वैसा उन लोगों को प्रताड़ित किया है। भारत में किसी तरह का किसी को भी प्रताड़ित नहीं है। हम सनातन विरोधी नहीं है, हम सनातनी है और पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन जो शिक्षा का जो युवा परेशान है उसका भी समर्थन करके, अगर जंतर मंतर पे वहाँ पर जो बैठे हैं अगर वो सनातन के खिलाफ बोलते हैं तो उनका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। लेकिन उनका मुद्दा एक ही है,
आपने बोलने का मौका ही क्यों दे रहे हो आप उनको कि वहाँ पर उस मुद्दे पे यहाँ पर सनातन का विरोध किया जाए? अगर शिक्षा में सुधार लाइए, आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलाइए। अब जैसे आपने सनातन की बात निकाली, तो वो तो उनको है ना वहां पे बैठ खड़े होकर किसी को करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि है ना आपके मुद्दा कुछ था तो आप दूसरी जगह जा ही क्यों रहे थे? वहां के लोग जो बैठे थे, तो उन्हें मौका मिल गया है ना। आप तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक मेरा सवाल है, अब एक मेरा जब इस तरीके की बात निकली है तो मेरा एक सवाल में ये है जी, जी। कि आपको किसी चीज का विरोध करना है, आप बेफिक्र करिए, उसके लिए है ना कोई आपका है ना विरोध नहीं करेगा, लेकिन जहां धर्म और संस्कृति की बात आएगी वहां लोग खड़े होंगे आपका विरोध करने के लिए। बिल्कुल, जो वहाँ पे जो बोला गया है, कुछ जो वामपंथी लोग थे वहाँ पे, जो उनकी विचारधारा थी, उनकी सिर्फ एक ही विचारधारा थी, उन्हें मौका मिला उनके लिए अवसर की हम धर्म के खिलाफ बोले, हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, क्योंकि सब अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए आए वहाँ पे, सीधी सी बात है। वो जो बैठा वहाँ पे कोकरोच जनता पार्टी का संस्थापक है, उसका सिर्फ एक ही मुद्दा था, लेकिन उसे तो बेचारा, चलो वो कोई पार्टी की भी आए, विरोधी भी आए, उनका विरोध करने के लिए हम हैं, और हमारे धर्म के खिलाफ जब भी कोई बोलेगा तो हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति का समर्थन इसलिए है क्योंकि वो युवा के लिए सोच रहा है। आज वो लाठी खा रहे हैं, देश के लिए सोच रहा है, देश के युवा के लिए सोच रहा है कि आज बच्चे जो मर रहे हैं, जिनकी शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो रही है, आज स्तर गिर रहा है। अपने इंदौर में भी है ना प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं, आपने आप सुना होगा, आप वहाँ गए थे क्या? नहीं, वहाँ नहीं गया। अच्छा, वहाँ नहीं गया। प्रदर्शन का रिजल्ट क्या निकला? वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि है ना भाई है ना 21 आज है दिनों ना तक भूखे प्यासे लोग खड़े रहे, ठीक है, हमारे नहीं थे, घर के नहीं थे, पर थे तो हमारे आगे के लिए। आज मैं हो गया, मेरे कल के बच्चे भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, उनका फ्यूचर क्या? मेरा सवाल वही तो था कि अन्ना हजारे जी ने भी जो आंदोलन किया था उसमें तो पूरा देश आपने देखा था, उथल पुथल हो गई थी, राजनीति भी पूरी चेंज हो गई थी, बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन वो जन लोकपाल बिल आया क्या? नहीं आया ना, आज तक हुआ क्या है? लेकिन रिजल्ट हमारे क्या? इससे प्रभाव पड़ेगा देश से। आज एक देख रहे हो आप, भले कोकरोच जनता पार्टी जिन्होंने बनाई 22 मिलियन, भले लोग कुछ भी बोल रहे हैं, हमने फॉलो नहीं कर रखा है, लेकिन जो भले कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत देश भेड़ चाल है, लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, हम कोकरोच नहीं बनना चाहते हैं। आज देखो आप, उनकी सुस्ती सोच के लिए 22 मिलियन लोगों ने उसको फॉलो करा। क्यों करा? क्योंकि वो सिर्फ युवा के लिए खड़ा है। वो व्यक्ति आया क्यों? तो बदलाव हुआ, तो आज एक युवा जागृत तो हुआ है कम से कम। हाँ, वो सही बात है आप जो बोल रहे हो, लेकिन उसमें है ना एक बात और उठा रहे लोग, तो बोले है ना इसको है ना बाहर से लोगों ने है ना फंडिंग करी है। हाँ, जो बाहर से, ऐसा नहीं है। देखो, जब तक इसके कोई साक्ष्य ना मिले तो आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। आरोप तो मैं भी नहीं लगा रहा, मैं तो जनरल है ना एक सवाल, लोग देखो क्या होता है, सवाल लोग पूछते हैं तो वो सवाल मेरे दिमाग में आते, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे को सबकी मानसिकता अलग अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। जो अगर फंड उसे कहीं से आता, अगर कुछ करता वो, तो वो हिंसा भी फैलाता। वो शांति रूप से अपना विरोध कर रहा है यहाँ पे जाना, उनका सिर्फ मुद्दा एक ही है, शिक्षा के लिए, युवा के लिए, मुद्दा सिर्फ एक ही है बस। सरकार का कोई विरोध नहीं। अगर वो कर देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा देते हैं, शिक्षा में सुधार लाते हैं, तो वो शांत बैठ जाएंगे। आप मौका ही क्यों दे रहे हो? भारतीय सरकार यही सिर्फ सबका एक ही मुद्दा है युवा का, कि आप किसी को मौका ही क्यों दे रहे हो कि कोई आपके खिलाफ बोले। शिक्षा में सुधार तो होना चाहिए। अब जैसे आज है ना नर्सरी और है ना KG1 KG2 के ही बच्चों को ले लो, आप आज उनकी किताबों की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही है, वो चीज भी एक है, वो भी आज मेन मुद्दा है। आज जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, जो अपनी 10 से 15 हजार रुपए की जॉब करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंदौर में, उनसे पूछिए कि वो कैसे किताबें खरीदते हैं, कैसे अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना ही महंगाई हो जाए। मिडिल क्लास सिर्फ फर्क पड़ेगा तो एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को, मिडिल क्लास लोगों को फर्क पड़ेगा, उससे ही पढ़ने वाला है। जब तक युवा नहीं जागेगा, मेरा तो यही निवेदन है कि इसी प्रकार विरोध होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार गलत करती है तो युवा को जागना पड़ेगा, विरोध होगा तो कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर आएगा। सरकार की जो बात आंखें बंद है, नींद थोड़ी तो खुलेगी उससे। बस यही हमारा। ठीक है, आपका नाम क्या है? अंकित बुंदेला नाम। आपका नाम क्या है? सुनील यादव। कृष्णा दुबे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? किस तरीके से ज्यादा ले रहे हैं पैसे? पैसा बहुत लेता है अभी ये नर्सरी में, इसका आप यकीन नहीं करो, कम से कम 12,000 तो फीस ली है, और इसकी किताब का भी उसको लिखते भी नहीं आता, अभी 2,000 की किताब काफी है। 2,000 रुपए की? हाँ, अब बताओ, उसको भी लिखते भी नहीं आता और इतना पैसा ले रहे हैं। अब इतनी काफी होकर क्या करेंगे ये अभी? हाँ, ये बात तो है। हाँ, जब बच्चे को आते ही नहीं है, उसको एक्टिविटी कराओ, कुछ सिखाना चाहिए, तब फीस वगैरह भरते हो, वो कैसा क्या है? फीस भी बहुत महंगी है, 12-13 हजार रुपये साल की। ऐसा है। अच्छा, ये सरकारी स्कूलों में ना लोग है ना भेजने से कतराते हैं, वहाँ क्या कारण होता है? सरकारी स्कूलों में तो देखो अवेयरनेस नहीं है लोगों में ज्यादातर। ये लोगों की एक थिंकिंग है कि सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होती है, या फिर वहाँ सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे गंदगी होती होगी, या फिर खाना सही से नहीं मिलता, तो लोगों की थिंकिंग, इसलिए वो प्राइवेट में ज्यादा करते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? रवि विश्वकर्मा।
आजकल जो है ना स्कूलों में प्राइवेट और सरकारी हैं, आप इन दोनों में क्या अंतर समझते हैं? सरकारी में तो भैया अभी मतलब सरकारी में तो बहुत सारी सुविधा है, लेकिन प्राइवेट में कुछ सुविधाएं नहीं है, क्योंकि हर महीने की फीस 2,000-3,000 रुपये मंथली लग रही है। उसके अलावा साल आजकल ये हो गया, पहले अपन देते थे 2,000 रुपये महीना, अब अपने को साल का एक ही बार में पैसा भरना है। जैसे आज मेरे बेटे की फीस है 15,000 रुपये महीना, तो मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा? 15,000 रुपये कहाँ से लगूंगा मैं? तो मैं क्या है, मजदूरी वर्ग से हूँ मैं, मतलब छुट्टी मजदूरी करता हूँ, रोज कमाने वाला रोज खाने वाला, तो मैं एकदम से 15,000 रुपये मुफ्त कहाँ से भरूंगा? और स्कूल वाले तो बोलते या तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में भरिए या 1 इंस्टॉलमेंट में भरिए। तो अपन अब रोज कमाने वाले व्यक्ति तो अपन कहाँ से भर पाएंगे? तो जो लोकल स्कूल है, जो छोटे मोटी जो ब्रांच है, वो तो पास वाली जैसे कोई सी भी दुकान है तो वो वहां से बोलते कि बोले यहाँ मिल जाएगी। अब वहां पे थोड़ी ना पता हमारे को कि क्या है क्या नहीं है। अब हम तो ठीक है भैया ले आएंगे। अब जब बाजार में जहाँ पे जो बड़ा बाजार है वहां पे लेने जाएंगे तो वही चीज कम से कम वो 10 ही रुपए की है। लेकिन वहां पे तो प्राइवेट स्कूल वाले बोलते कि बोले ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, ऐसा है। बाकी सरकार अच्छी सुविधा दे रही है, सरकार जो सरकारी स्कूल में वो सुविधा दे रही है, उनके लिए अपन कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनूनाथ। से है ना छोटे से छोटा बच्चा है, आज की जो उसकी जो किताबों से लेके है ना स्कूल फीस स्ट्रक्चर तक, इसमें आप क्या विचार है? देखो जो भी है, लेकिन वही महंगाई को देखते हुए फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि नॉर्मल व्यक्ति की जेब पे उसका वर्डन जाए। सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन प्राइवेट संस्था ने भी इतना अति नहीं करना चाहिए, जो मान्य है उतना ही लेना चाहिए। और चारों तरफ जो छात्रों के लिए चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर भी एक्शन हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। अभी श्योरिटी नहीं है कि आगे लीक ना हो। छात्र पूरा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ रही है तो कर रहे हैं। तो सरकार को समझना पड़ेगा कि छात्रों की क्या आवश्यकता है, उनको सहयोग करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, है ना सर? कि जैसे मान के चलो अगर सेम है, समझना जी जी, तो उसकी किताबें है ना 2,000-3,000 की हैं, और इधर है ना सरकार की तरफ से फ्री मिल जा रही है। इसका यही है, ये लूट है, शिक्षा के साथ में लूट हो रहा है, गरीब का जेब लूटा जा रहा है। शिक्षा वही है, लेकिन उसे प्राइवेट स्तरीकरण में, निजीकरण में उसे महंगाई के नाम से लूटा जा रहा है। तो शिक्षा के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आम आदमी ने भी जो जो मन से लोग उन पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सहायता नहीं देना चाहिए। और सरकारी स्कूलों में और जो एक्चुअल पुस्तक की कीमत उतना ही पे करना चाहिए। अभी क्या आदमी पे किया जा रहा है, प्राइवेट संस्थाओं से खींची जा रही है, ताकि विद्यार्थी। राजन सिंह वर्मा। थैंक यू। और KG1 KG2 के जो छात्र हैं, क्या वो इतना पढ़ लेते हैं जितनी उसकी है ना किताबें महंगी आ रही है? नहीं, उतना तो नहीं पढ़ पाते, उतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो सरकारें ध्यान देती क्यों नहीं? इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? हाँ देखो, इस सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि शिक्षा बिना कुछ भी काम संभव नहीं है। तो इसलिए सरकार को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, सरकारी से प्राइवेट स्कूलों तक जो भी है ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? प्रदीप मालविया है। आप कुछ बोलेंगे सर? अंतर तो ये तो अभी महंगाई वाली तो बहुत चल रही है, मतलब महंगा बहुत है अभी तो। मतलब जैसे अभी शिक्षा बच्चों को देना है, जैसे अभी कहते हैं ना, वो गरीब इंसान कहाँ से करेगा ऐसा? अपन लोग तो वैसा है। इस बारे में मैं तो क्या बोलना चाहूँ। चलो ठीक, कोई बात है नहीं। ना। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि सरकारी स्कूल में मध्यम श्रेणी में लोग पढ़े जाते हैं, जिनको छोटी श्रेणी में होते हैं वो लोग मतलब उसको पढ़ने के उसके योग्य होते हैं। प्राइवेट में वो लोग पढ़ते हैं जिन जो सक्षम होते हैं और जो फीस दे सकते हैं। तो एक समान शिक्षा कैसे हो सकती है? एक समान शिक्षा जो हो सकती है कि दोनों मतलब बैठ कर डिसाइड कर सकते हैं कि यार हमको इस तरह से उनको मेरे मिलाप से पढ़ाना है। तो जैसे सरकारी जो शिक्षा है और जो प्राइवेट शिक्षा है वो दोनों कंबाइन होना पड़ेगा, जब जाके ये सॉल्यूशन सेल हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन सिंह चौहान। सर 8-8 पन्नों की कापी किताबें हैं, 250, 300, 400 रुपए की है। 50-60 पन्ने की कापी किताबें 1000-1200 रुपए से कम की नहीं है। तो ये सब मतलब अनलीगल है, ये होना नहीं चाहिए। वैसे कीमतें कमी होना चाहिए।
सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार के लिए मैसेज यही है कि सरकार को ये चाहिए कि मतलब ध्यान देना चाहिए इन बातों पे। ये कहीं कालाबाजारी हो रही है, जो बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों की जेबों में जा रहा है पूरा पैसा। या स्कूलों की जो मानसिकता है कि भाई हमको कमाना है, तो वो हर तरीके से कमा रहे हैं वो लोग। फीस से कमा रहे हैं, किताबों कापियों से कमा रहे हैं, सभी चीज़ों से कमा पा रहे हैं वो। अभी अपने तमिलनाडु के अंदर जो विजय थलापति जी ने किया है, समान शिक्षा समान कापी किताबें एक जैसी शिक्षा होनी है, तो वो का वही नियम अपने मध्य प्रदेश में या सारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। ऐसा। आपका नाम क्या है? कमलेश निर्मल। दिशा तो सही है, लेकिन ये एक व्यापार बन चुका है। शिक्षा आजकल व्यापार का काम कर रहा है। आज से हम पीछे जाके देखते 10 से 15 साल पहले, तो ये शिक्षा का काम करती थी। बच्चों में एक नई तकनीक का ज्ञान कराया जाता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं युवा, जैसे कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हम देख ले, जैसे कि 10 साल से लेके 20 साल तक के युवा को जो देखे, जितनी क्षेत्र में स्कूल नहीं है उतने नशे के अड्डे बन चुके हैं। तो युवा कहाँ से शिक्षा अच्छी प्राप्त करेगा जब अच्छे स्कूल ही नहीं है, लेकिन अच्छे स्कूल नहीं है, लेकिन अच्छे नशे जरूर मार्केट में बिक रहे हैं, हर क्षेत्र में बिक रहे हैं। प्राइवेट मतलब पढ़ाई और सरकारी पढ़ाई में कुछ अंतर है क्या एक समान है? पढ़ाई तो देखिए, सरकारी भी पढ़ाई है और प्राइवेट भी पढ़ाई है। मैंने क्या बोला है कि व्यापार बन चुका है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में क्या है, लेक्चर लग रहे, 40 मिनट का लेक्चर होता, मान लो 5 घंटे के अंतर्गत 40 मिनट का लेक्चर हो रहा है ना, तो 5 लेक्चर लगे तो ये 4 घंटे तो ये हो गए, 1 घंटे का लंच, तो 40 मिनट में बच्चा क्या पढ़ेगा? अब बच्चे को अलग से प्राइवेट कोचिंग लेना पड़ती, कोचिंग में वो जा रही है, तो कुछ बच्चे पास हो रहे, कुछ हो ही नहीं पा रहे। अब 100 बच्चे पढ़ रहे हो, 10 बच्चे पास हुए, तो ये कौन सी शिक्षा है? शिक्षा उसको बोली जाती है कि 100 में से 99 पास हो, और 99 क्या 100 ही पास हो, एक भी क्यों फेल हो गया, तो वो शिक्षा होती है। शिक्षा थोड़ी नहीं कि 100 में से 10 पास हो गए। ये जब तक शिक्षा को शिक्षा के तरीके से नहीं दी जाएगी बच्चों को, जब तक ये शिक्षा व्यर्थ है। ये आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई चाय बेच रिया, कोई मूंगफली बेच रिया, कोई सब्जी बेच रिया, कोई पन्नी बिन रिया, कोई नशे के कोकिंग पी रिया, कोई वाइटनर पी रिया, कोई चोरियां कर रिया, तो ये शिक्षा है क्या? ये शिक्षा खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सरकार ही शिक्षा के लिए कुछ काम नहीं कर रही, तो शिक्षा अच्छी बच्चों को मिलेगी कहाँ से? अच्छा, ये जो है ना प्रदर्शन हुआ है, हाँ, शिक्षा को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? शिक्षा को लेकर जो प्रदर्शन हुआ है, ये क्रांति, वापस से क्रांति की एक आवाज है। जैसे एक क्रांति अंग्रेजों के टाइम एक आवाज बुलंद हुई थी, वो क्रांति वापस से अब जग चुकी है, और ये क्रांति की आज पहली आगाज हुई है, और ये आने वाले समय में ये पूरे विश्व में फैल जाएगी ये क्रांति। और ये क्रांति जो है आने वाली पीढ़ी और जो पीढ़ी बीत गई है, इन सबको मिलके एक साथ आवाज उठाना पड़ेगी, जब ये पूरे देश में क्रांति फैलेगी। 1-2 से नहीं क्रांति फैलेगी। क्योंकि ये जो बात है, ये मान लो एक परिवार में 4 जने हैं, तो 2 तो बच्चे हो गए, 2 माँ बाप, तो जो 2 बच्चे हैं उसको लेके 2 माँ बाप परेशान है, यानी एक परिवार परेशान है। तो भारतवर्ष में 125 करोड़ आबादी है, तो 125 करोड़ आबादी में हम देखते हैं 4-4 के डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं 125 में से 32.5 करोड़ जो महिला फीमेल है। अब इनके जो बच्चे हैं, ये टोटल आबादी मिला के 125 करोड़ होती है, तो 25 करोड़ मेल फीमेल माता पिता के जो बच्चे परेशान है, वो ये आबादी है। तो इतने लोग भारतवर्ष में परेशान है, इनकी आवाज कब सुनेगी सरकार? ये पार्लियामेंट में जो घेराव हुआ, हाँ, ये सही हुआ या गलत हुआ, क्या लगता है आपको? ये घेरावा तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्रांति की आगाज है, और ये ऐसे घेरावे अब आगाज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये एक युवा का भविष्य था। कितने युवाओं ने सुसाइड कर लिया, कितने युवा रोजगार के लिए तरसेंगे। आज देख लो, चाय, मूंगफली, बिस्किट ना, ये हर 2 घर के बाद, हर दुकान के बाद ये दुकानें खुल रही, तो ये क्या है? ये शिक्षा थी क्या? ये एजुकेशन, ये इंजीनियर, ये MBA करे हुए, ये डॉक्टर, ये सब ये चाय बिस्कुट सब्जी बेचते नजर आ रहे, तो ये शिक्षा है? ये शिक्षा भ्रमित की जा रही बच्चों को। क्यों? क्योंकि उनके इंटरनेशनल एग्जाम होती है, वही पेपर लीक किया जा रही है, तो बच्चों का भविष्य तो अंधकार है ही।
तो ये प्रदर्शन जो हुआ ये सही प्रदर्शन हुआ और ऐसा ही होना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम युवाओं के लिए इतने करोड़ नौकरियां निकालेंगे, इतने लाख निकालेंगे, तो नौकरियां जहाँ का रही है। अब हम देखते हैं राम जी अब राम मंदिर में चोरी हो रही है, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, हर मंदिरों में चोरी हो रही। तो ये चोरों को आपने इतने बड़े पद पे ये दे चुके जिम्मेदारी, चोरों को जो चोरियां कर रहे हो, जो युवा पढ़े लिखे वो मूंगफली चाय बिस्किट बेचते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बोले है ना ये जो है ना चोरी का जो विषय उठाया जा रहा है ये सिर्फ है ना मंदिरों पे उठाया जा रहा है ना, दूसरी तरफ कोई कुछ नहीं पूछ रहा। चोरी का तो ये वीडियो फिर कैसे वायरल हो रहे हैं? मंदिर में से पॉकेट में गड्डी रखते हुए ये पंडितों को पुलिस ने अरेस्ट करा, उनकी संपत्ति सीज करी। तो ये मंदिर में जब वो नौकरी दे रहे तो उसके बाद इतने करोड़ की संपत्ति आ गई एकाएक। इसके पहले तो वो गांव में काम करते थे नॉर्मल, 10,000 मजदूरी या किसी के यहाँ चौकीदारी या किसी के यहाँ पे दुकानों पे काम करते थे, फिर एकाएक संपत्ति कहाँ से आ गई? तो फिर पुलिस ने अरेस्ट किस बात पे किया इन लोगों को? इनके पास तो संपत्ति कहाँ से आई? ठीक है, जब ये गलत है, चोरी का मुद्दा गलत है, तो संपत्ति उनके पास से जब्त हुई तो ये बताए कि ये पैसा कहाँ से आया। या तो वो छापते या तो वो करते हवाले का काम, या तो फिर उनने चोरी करी है। हाँ ठीक है, तीन में से एक बात है। आपका नाम क्या है? नवीन वर्मा नाम है मेरा।